रूस यूक्रेन जंग क्या अब रूस नाटो जंग हो चुकी है? क्योंकि एक खुफिया खबर में यह दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में मौजूद अपने सभी टॉप कमांडरों को अमेरिका में एक बड़ी मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। दावा तो यह किया गया कि अमेरिका रूस से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इधर एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा है कि ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकते हैं ताकि मॉस्को तक हमले किए जा सके। तो यूएन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधे चेतावनी दे दी कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रामक रवैये का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। घंटे में 115 हवाई हमले, नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की का खुलासा। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले करके साबित कर दिया कि भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया हो, लेकिन रूस जरा भी झुकने वाला नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर नए रूसी हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि नेटो देश रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं नेटो देश पुतिन से खौफ खा रहे हैं। इधर एक हैरान करने वाली खबर अमेरिका से भी आ रही है, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के वर्जीनिया में राष्ट्रपति ट्रंप टॉप कमांडरों और अफसरों के साथ एक खुफिया मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की सैन्य अधिकारियों के साथ खुफिया मीटिंग कहीं न कहीं रूस पर बड़े हमले की तैयारी से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने इसी हफ्ते यूएन में भाषण के दौरान रूस को चेतावनी दी थी कि रूस अब हद से आगे बढ़ चुका है और अब अमेरिका रूस के खिलाफ कुछ सख्त और बड़े कदम उठा सकता है। लगभग 1312 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 48 घंटे पहले ही कह दिया था कि रूस इस वक्त नेटो के साथ सीधी जंग में है और इसके नतीजे बेहद विनाशकारी होने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से, जिसने ज़ेलेंस्की के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 115 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले, अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस फेल। लगभग 36 घंटे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया था कि रूस को यूक्रेन जंग हरा सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि यूक्रेन नेटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर रूस से अपनी जमीन वापस भी छीन सकता है और हो सकता है कि यूक्रेन रूस की जमीन पर भी कब्जा कर ले। ट्रंप के इन बारूदी और बवाली बयानों को सुनने के बाद ज़ेलेंस्की बेहद खुश हुए थे और उन्होंने जल्द ही रूस को हराने का भी ऐलान कर दिया था। नेटो और अमेरिका से मिली नई हथियारों की खेप भी ज़ेलेंस्की के दिमाग को खराब कर चुकी थी। ज़ेलेंस्की ट्रंप के उस दावे को सच मानने लगे जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रूस कागजी शेर है और उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान को गेम चेंजर बताते हुए रूस पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने मॉस्को के आसपास और दूसरे शहरों पर हमले शुरू किए, रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए। जरा देखिए ज़ेलेंस्की को रूसी हमलों से कितना भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने खुद माना है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। अब तक ये पता नहीं चला कि रूस के 115 ड्रोन हमलों में यूक्रेन में कितने लोगों की जान चली गई है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर 97 ड्रोन गिराए गए, जबकि यूक्रेन पर 17 जगहों पर रूस के ड्रोन हमले कामयाब हुए। दक्षिण पूर्वी शहर ज़ापोरिज़िया में एक सुपरमार्केट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां धमाकों के बाद भारी नुकसान की खबरें हैं। रूस ने 26 सितंबर को दावा किया था कि उसने पिछले हफ्ते यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर
उच्च सटीक हथियारों और मानव रहित ड्रोन से एक बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें से 6 सामूहिक हमले यूक्रेन पर किए गए थे। 20 से 26 सितंबर तक रूसी हमलों में यूक्रेनी सैनिकों के सैन्य गोला बारूद डिपो, सैन्य हवाई क्षेत्र संरचना, लंबी दूरी के हमलावर ड्रोनों के उत्पादन केंद्रों पर हमले किए गए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सैनिकों ने 7 दिन में यूक्रेन की 4 बस्तियों और 2000 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने दक्षिणी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है। Ехал, вот передо мной осколки лежат, всякие там, не знаю, железяки. Понял, что прилет, хотел отъехать, резко начал отъезжать, но сразу же прилетело. Ну и все, и подушки стрельнули, и машина докатилась, чуть дальше от места прилета. रूस पर बड़े हमले की तैयारी, ट्रंप की खुफिया मीटिंग। एक तरफ नेटो देश रूस से बड़ी जंग की भीषण तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं नेटो देश फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन रूस को कड़ी टक्कर देने के लिए सबसे आधुनिक हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया कि जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और पुतिन के खिलाफ आक्रामक बयान दिया, अपने कड़े तेवर दिखाए, उसके बाद से नेटो और यूक्रेन के हौसले काफी बढ़ चुके हैं। हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि रूस के खिलाफ अमेरिका सीधी जंग में या तो उतरने वाला है या फिर पर्दे के पीछे से उतर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में आए 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जिस दावे के साथ वो सत्ता पर काबिज हुए, वो दावा तो हवा हवाई ही साबित हो रहा है। शांति स्थापना की जगह अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ खुद जंगी मोर्चा खोल दिया है। और खबर तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दुनिया में फैले अपने सैन्य अधिकारियों को एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी सैन्य अधिकारियों को जुटना होगा और इस बैठक का कारण असामान्य हालात बताए जा रहे हैं। इसी आदेश की वजह से दावा किया जा रहा है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है, तो फिर दुनिया भर से उन्हें चर्चा के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया? क्या ट्रंप की खुफिया मीटिंग के जरिए अमेरिका सीधे रूस के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है? क्या आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या अमेरिका ने यूरोप और नेटो को जंग का फेस बनाने की तैयारी कर ली है? Проводились буквально по линейке, без какого-либо учета этноконфессиональных факторов. Еще один наглядный пример, спровоцированный Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней. नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक मिसाइल। यूक्रेन काफी लंबे वक्त से रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस के हमले कम होने की बजाय और तेज और घातक होते जा रहे हैं। नेटो देश पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया पर भी रूस के आक्रामक तेवरों से हड़कंप मचा हुआ है। इधर 12 घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने नेटो पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि नेटो पुतिन से डर रहा है और रूस के खिलाफ खुलकर जंग करने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने नेटो के ढीले तेवरों को देखकर अमेरिका से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की मांग की है, ताकि मॉस्को तक रूस को गहरी चोट पहुंचाई जा सके। नेटो है डरपोक, ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक मिसाइल। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बंद कमरे की मीटिंग में टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की मांग रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की मांग को समझदारी से सुना और सकारात्मक संकेत दिए। हालांकि उन्होंने कोई साफ वायदा नहीं किया, लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप ने कहा, "वी विल वर्क ऑन इट"। टॉम हॉक मिसाइल आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। इसका वॉरहेड 450 किलो तक का होता है
और इसे किसी भी मौसम में या किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च किया जा सकता है। जब तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कई हाईटेक हथियार दिए हैं, अब तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कई हाईटेक हथियार दिए हैं, लेकिन टॉम हॉक उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 1600 किलोमीटर है। यानी अगर ये हथियार यूक्रेन को मिलते हैं तो सीधे मॉस्को तक निशाना साधा जा सकता है, क्योंकि अब तक रूस ने लंबी दूरी से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। टॉम हॉक मिलने पर यूक्रेन भी उसी स्तर की जवाबी कार्रवाई कर पाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा बेचैनी ये है कि जिन नेटो देशों के खिलाफ रूस ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, air violations into NATO countries, the drones in Poland, what happened in airports in Denmark, in Norway, in Romania also. Do you think the response so far has been weak? Very. Yeah, so I think yes. Weak reaction. So That's why he continued with other countries. So you agree with President Trump that NATO members should just shoot down the drones, shoot down the Russian jets? They have to shoot down everything. If the jets are in your space, you have to block it. You think that NATO members are just afraid to do it because they afraid from the Russian response? I know some leaders, they are not afraid, but mostly countries afraid. They're afraid is because I think that they are right that Russia is crazy. हालात ये हो गए हैं कि या तो अब नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ खुली जंग करें, या फिर वो यूक्रेन को वो हथियार ना दें जो रूस में विनाश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में रूस अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है।